Good afternoon, students. Let me check, are we live? So, हाँ जी मैम, टाइम हो गया, स्टार्ट करिए। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? सो आई होप सबका वीकेंड अच्छा गया। आजकल तो वैसे काफ़ी त्योहार चल रहे हैं, तो आई नो काफ़ी बिजी हैं सारे, ओके, बट एनी हाउ टाइम निकाल लो पढ़ने के लिए, टाइम बहुत कम है। एंड येस, आज 3 बजे भी मेरा लाइव सेशन है, क्योंकि बच्चे डिमांड करे थे मैम DSSP का, जैसे टाइम कम है, कोर्स कल ही आई थिंक 10-15 बच्चों ने कोर्स लिया है, तो मैम क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसको कैसे करें। आज 3 बजे वीडियो आएगी। आई नो आपने काफ़ी सारी मेल्स की हुई है, तो मैं आपको 3 बजे वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे कवर करो और कौन कौन से टॉपिक छोड़ो, ठीक है। ओके, तो एक बारी सबसे मिल लेती हूँ मैं। ओके, यस, मैं बढ़िया हूँ। ओके, यू आर दी बेस्ट टीचर, थैंक यू। जब ऐसे तारीफ कर देते हो ना सुबह सुबह ही चलो मेरी मोटिवेशन और बढ़ जाती है कि चलो अब स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। चॉम्स्की की थ्योरी कर ली थी हमने, ठीक है। आई थिंक वाइकोस्की भी हमने कर ली है। आज बंडूरा है ना? ओके, तो आज बंडूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि बच्चे आते हैं तो वेट कर लेते हैं, तब तक मैं ओके। तो यस, आई एम वेटिंग, सब धीरे धीरे ज्वाइन कर लो। यस, हेलो एवरीवन। संडे के बाद पढ़ाना तो मुझे भी बहुत टफ लगता है, यू नो। सैटरडे संडे थोड़ा वीकेंड सा, एंड उसके बाद एकदम से दोबारा से वही शेड्यूल, सेम क्लासेस, बट चलो एनी हाउ। ओके, तो हमें स्टार्ट करना ही है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, तो जब तक बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार का कह लो सीटेट एग्जाम क्लियर किया था हमारा कोर्स लेकर, तो ये काफी खुशी की बात थी। पेपर 1 का फुल कोर्स है, 2 का फुल कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, ओके। एंड यस, काफी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम जिनका ऑफ कोर्स सोशल है वो पेपर 2 लेंगे, जिनका मैथ साइंस है वो भी पेपर 2 लेंगे, जिन्होंने दोनों पेपर भरा है वो पेपर 2 पेपर 1 दोनों लेंगे, ओके। देन हाँ, यस, पहले तो मैं चेक कर लूँ कितने लाइक आपने कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो को यार लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। हम लोग डेली, यू नो, मैं जब एक बच्चे ने मुझे मेल किया था, मैम कि आपका डेली का रूटीन क्या रहता है, तो मैं रूटीन तो चलो क्या बताऊँ, आधा टाइम तो एडुटैप पे निकल जाते हैं। हाँ, पर रात को जब मैं सोती हूँ, ठीक है, व्हेन आई स्लीप, मैं अपनी कोई ना कोई डेली, जो आज वीडियो डाली है, कल वीडियो डाली हो, उसके लाइक्स जरूर चेक करती हूँ, और कमेंट में जो आप लोगों ने गुड कमेंट्स लिखे होते हैं ना, वो जरूर पढ़ के सोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है तारीफ सुन के। ये थोड़ा मेरा डेली का 5 मिनट का पक्का ही रहता है। मेरी कोई भी जो बेस्ट वीडियोस हैं या डेली की वीडियोस, उस पर लाइक और कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, अच्छा मोटिवेशन मिलती है, ओके। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये मेल आईडी है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड ये नंबर है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये साइट है जहां से आप परचेज कर सकते हो। देन KVS का कोर्स है, ओके। TGT का भी कोर्स है, PRT का भी कोर्स है। KVS की भी आई नहीं है नोटिफिकेशन, मुझे बच्चे मेल करे, हम भी वेट कर रहे हैं। यूजुअली अक्टूबर में आ जाती है, लास्ट ईयर भी अक्टूबर तक आ गई थी, सो वी आर ऑल्सो वेटिंग कि पता नहीं एग्जाम होगा भी इस साल या नहीं, बट आज जानी चाहिए। बट एनी हाउ, जिनकी अगर नहीं भी आए नोटिफिकेशन, आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है कि आप लोग तैयारी कर सकते हो, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड देन PRT का कॉम्बो कोर्स भी है TGT के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड देन DSSP का, ओके। ये आज मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, क्योंकि कल 10-15 बच्चों ने कोर्स लिया, तो मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, क्योंकि अब थोड़े टाइम रह गया, आप क्या क्या टॉपिक्स देखो, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आपका कोर्स आराम से कवर हो जाएगा। एंड दोनों का कॉम्बो कोर्स भी है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, सच, PSTET एग्जाम भी आ गया है, ठीक है। डेट आ चुकी है, 17 नवंबर है, ओके। तो और कह रहे हैं कि शायद आज से फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो सकते हैं भरने, तो आप देखते रहना साइट पे, ठीक है। एंड UPTET का भी आ गया है, 22 दिसंबर के करीब आप देख सकते हो कि एग्जाम है UPTET का, ठीक है। तो
बंडूरा के क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा ये थ्योरी देख लेते एक बारी। कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, एक बारी देख लेती हूँ क्या कमेंट्स हैं। ओके एंड हाँ जी, अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, देखना वो क्वेश्चंस आपके हिंदी में ही आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जो जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी ना वो आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगी क्वेश्चंस के थ्रू। जब आपके ये क्वेश्चंस हम करेंगे ना तो वो हिंदी में भी आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए, आपका एल्बर्ट बंडूरा, आई होप आप लोगों को दिख ही रहा है। ओके देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, मुझे फटाफट पहले आप लोग ही बताओ बंडूरा की थ्योरी का नाम क्या है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके मुझे आप लोग ही बताओ, व्हाट इज द थ्योरी नेम ऑफ बंडूरा, जल्दी बताओ चलो, आई एम वेटिंग। सीटेट हो चाहे कोई एचटेट दे रहा है चाहे कोई पीटेट दे रहा है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बताइए जल्दी, बंडूरा की थ्योरी का नाम। अभी तक किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया, बताओ जल्दी। नहीं गलत दे रहे हो। जो जैसे फॉर एग्जांपल वाइकोस्की की थ्योरी का नाम क्या है, सोशल कल्चर थ्योरी, मुझे बताइए। यस अब बिल्कुल सही आया, सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके तो इसका सही जवाब क्या है आपका, सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूरा कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो भी सोशली सीखते हैं। वाइकोस्की भी यही कहता था कि बच्चे सोशली सीखते हैं, ठीक है, समाज के थ्रू। बंडूरा भी यही कहता है बच्चे समाज के थ्रू सीखते हैं। समाज के थ्रू बच्चे कैसे सीखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व करके, ठीक है, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके। ओके थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बंडूरा ने दिया है, दैट इज व्हाट योर मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग का कंसेप्ट है जो बंडूरा ने दिया है, ठीक है। बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, यहां से एक वर्ड बन जाता है, आपको पेपर में कई बार दिखेगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर एक और वर्ड है वाइकेरियस, ये भी सेम है, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। जैसे कई बार आपने देखा है जब मम्मी काम कर रही होती है ना, मम्मी कपड़े तय लगा लगा के रख रही होती है, बच्चा भी यही करता है, बच्चा भी फिर वो कॉपी करके देख के ऐसी चीज करने लग जाता है ऑब्जर्व करके। या अगर जैसे हम कई बार छोटे होता था, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, कुछ लोग फोक से खाते हैं, नूडल्स वगैरह एंड ऑल ना, तो हम लोग भी, एक छोटा बच्चा जरूर कोशिश करता है कि मैं भी फोक और चमचे से खाऊंगा। तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एंड छोटे होते बच्चे ना वो कार्टून्स, मॉडल्स, ये वगैरह चीजें काफी देखते थे, तो यहां से ये वर्ड एक आ गया आपका मॉडलिंग, ठीक है। आई थिंक इसका काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है जो शायद सबको ही पता होगा, दैट बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें वो बच्चा डॉल को देखता रहता है। ऑब्जर्व को हम जैसे निरीक्षण है ना, कि ऑब्जर्व करके बच्चा देख रहा है, देख के सीख रहा है। ओके तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये आपको पेपर में वर्ड जरूर मिलेगा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, या ये वर्ड भी जरूर मिलेगा आपको, वाइकेरियस लर्निंग। ये अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना आपके, तो आपको हिंदी में वर्ड मैं वहां पे बता दूंगी आपके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। आपका क्वेश्चन अभी आएगा ना, जो बच्चे मुझे लिख रहे हैं मैम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभी देख, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत छोटी सी थ्योरी है, थ्योरी लगभग बहुत छोटी सी है। क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कि मॉडलिंग, आप क्वेश्चंस में देख लेना, मॉडलिंग को तो उन्होंने मॉडलिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में चेक कर लेना। ओके यहां तक क्लियर हो गया। पहले ये पॉइंट, सोशल लर्निंग थ्योरी, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, इमिटेट, मॉडलिंग, तो यहां से एक इन्होंने वर्ड बना दिया, बच्चा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, ध्यान रखना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या पेपर में आपको ये भी मिलेगा वाइकेरियस लर्निंग। ओके देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आता है। अब बच्चा जब ये प्रोसेस कर रहा है कि बच्चा देख के सीख रहा है, तो ये सीखने के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, दैट इज जो मॉडलिंग है, आपकी मॉडलिंग के क्या स्टेप्स हैं, आपने ध्यान रखना है, दैट आर 4 स्टेप्स। इन्हें आपको ऑर्डर में लगाना भी आता है, इन्हें ऑर्डर में लगाओ, और ये काफी ज्यादा स्टेप पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, बच्चा कोई भी चीज है उसको बच्चा ध्यान से
में देखेगा, राइट। कोई भी चीज है उसको बच्चा ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, किसी का भी डांस उठा लो, किसका डांस पसंद है, फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन बहुत अच्छा डांस करता है, ऋतिक रोशन का डांस पसंद है, उसने बच्चे ने उसका डांस ध्यान से देखा। उसके बाद सेकंड चीज, वो उस डांस को याद करेगा, वो उस डांस को याद करेगा, उस याद करने को हम कहते हैं रिटेंशन, ठीक है। पहले ध्यान से देखेगा, देखना, अटेंशन, फिर याद करना। रिटेंशन को हिंदी में वहां पे लिखा आएगा कि याद करना, ठीक है, दैट इज रिटेंशन। उसके बाद वो खुद करने की कोशिश करेगा, जो उसने डांस देखा है उसके बाद उसको करने की कोशिश करेगा, प्रोडक्शन, या आपको कहीं ना कहीं जगह ऐसा भी लिखा मिलेगा रिप्रोडक्शन, करके देखना, ठीक है, खुद करेगा। अब उसने देखा है ना तो वो खुद करने की कोशिश करेगा और करके उसको मिलेगी खुशी। जब उसको खुशी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, तो वो लास्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट योर मोटिवेशन, ठीक है। चारों, हाँ, इमिटेशन होता है अनुकरण, वेरी गुड। काफी बच्चे हैं जो मुझे हेल्प कर देते साथ साथ। वाइकेरियस का मतलब होता है देख के सीखना, जो एक बस एक ऐसा समझ लो, ऑब्जर्वेशन के साथ एक और टर्म लगा दी, वाइकेरियस, ठीक है। वाइकेरियस लर्निंग, वो भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सेम ही चीज है, देख के सीखना, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स अब याद रहेंगे, ऑर्डर में लगाने आए तो लगा लोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, एंड देन मोटिवेशन, ठीक है। फिर आपका क्या है, मोटिवेशन, ओके, वेरी गुड, ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, बहुत छोटी सी थ्योरी है, ठीक है, एंड बट यस, इसका क्वेश्चन डेफिनेट है, हर एक टेट में आपको मिलेगा। फिर एक टर्म है जो कि बंडूरा ने दी है, वो टर्म क्या है, दैट इज सेल्फ एफिकेसी। ये एक टर्म है जो बंडूरा ने दी है, बहुत आसान है, इसको एज इट इज याद कर लो, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी। मुझे अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों को यकीन है कि आप लोगों का सीटेट क्लियर हो जाएगा? देखती हूँ मैं क्या रिप्लाई करते हैं बच्चे। आप लोगों को यकीन है कि आप लोगों का सीटेट या एचटेट पीटेट जो भी दे रहे हो भी आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा? इस चीज में आपको यकीन है? चलो मुझे बताओ। ओके, आई एम वेटिंग। इमिटेट होता है बच्चे अनुकरण, देखना, देख के कॉपी करना। अच्छा जी, एक रुपेश ने लिखा है यस मैम, हाँ जी, कि मुझे यकीन है, ठीक है, यस मैम, हाँ जी, अरे वेरी गुड, ठीक है। मतलब अगर इतना ही यकीन है, इतने पॉजिटिव हो तो फिर डरने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो यस, ये ही सेल्फ एफिकेसी है, जब आपको खुद में यकीन है, आपको खुद में बिलीफ है कि आप कोई भी काम कर लोगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। द चाइल्ड बिलीव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट ही विल बी एबल टू कैरी आउट दैट टास्क, कि वो ये काम कर लेगा, दैट इज व्हाट योर सेल्फ एफिकेसी, ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब एक और चीज दी है बंडूरा ने, दैट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म हमने याद है वाइकोस्की में एक पढ़ा था, रेसिप्रोकल टीचिंग, हमने वो वाइकोस्की में पढ़ा था, रेसिप्रोकल टीचिंग वाइकोस्की ने दिया। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दिया है और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म किसने दिया है। रेसिप्रोकल टीचिंग आपका दिया है वाइकोस्की ने, और जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है ये आपका दिया बंडूरा ने, ठीक है। पहली तो आपने चीज ये ध्यान रखनी है, ओके। ये पीटेट में बहुत आता है, पीटेट में 2-3 बार मैंने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, कहते हैं जो ये है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ 3 फैक्टर्स। ये कंपोनेंट है 3 चीजों से ये बना है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट 3 चीजों को मिला के नाम रखा गया है, वो ये है, आई होप दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट है बिहेवियर, ओके, देन है आपका एनवायरमेंट, वातावरण, बिहेवियर, और एक है आपका पर्सनल फैक्टर, दैट इज योर कॉग्निटिव फैक्टर। पर्सनल फैक्टर दैट इज योर कॉग्निटिव फैक्टर। और ये तीनों फैक्टर आपस में क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट, अंतर संबंधित, आपस में अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। बहुत आसान है, कैसे देखो, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। मैं आज जैसे भी मैं यहाँ सपोज मैं यहाँ काम करती हूँ, ठीक है, यहाँ एडू टैब में मेरा एनवायरनमेंट जैसा भी, अगर मेरा यहाँ का एनवायरनमेंट टचवुड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे इतने पॉजिटिव पीपल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा
बिहेवियर भी वैसा बनता है, और मेरी सोच, कॉग्निटिव में क्या आता है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, मेरी सोच पे भी वही असर पड़ता है। अगर मेरे आसपास लोग नेगेटिव है तो मेरा वैसा ही बिहेवियर आएगा और एनवायरनमेंट भी खराब होएगा, ठीक है। सिमिलरली मेरी सोच अगर आज पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव है कि यार पेपर क्लियर हो जाएगा, पेपर इतना आसान है सीटेट का, मेरी सोच पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है और मेरा उस वजह से बिहेवियर बहुत अच्छा है। सपोज जैसे अगर कई मेरी तारीफ करे कि मैम का बिहेवियर बहुत अच्छा है, ठीक है, जोक्स अपार्ट, पर अगर कोई भी किसी की तारीफ करे कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो अगर किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है तो मतलब उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और उसकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल होम ले लो, घर से ही हमारा बिहेवियर बनता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, वहां से हमारी सोच बनती है। तो ये तीनों चीजें आपस में क्या है, दीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। और इन तीनों चीजों को मिला के एक वर्ड बना दिया है, दैट इज व्हाट, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। हाँ, मुझे पता ही है बच्चे आते कि मैम प्लीज हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। अब मुझे ये मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ अगर ये नेट पे टर्म मिल जाए हिंदी में। हिंदी में समझा दिया मैंने, मुझे मुश्किल है, ट्रांसलेट देखते हैं करके। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे, आपसी नियतिवाद, हिंदी में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म को आपसी नियतिवाद, ओके। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे देख लो, आपसी नियतिवाद, ओके। एंड सेल्फ एफिकेसी को देख लेते हैं। सेल्फ एफिकेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता, आत्म प्रभावकारिता। जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं तो वो नोट कर लो, स्पेशली हिंदी वाले बच्चे, ओके, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज अ कंपोनेंट ऑफ 3 फैक्टर्स, बिहेवियर, कॉग्निशन एंड डैश, और आपने वो डैश को फिलअप करना है, जैसे वो डैश क्या है, एनवायरनमेंट, ऐसी, या फिर रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज अ कंपोनेंट ऑफ 3 फैक्टर्स, बिहेवियर, एनवायरनमेंट एंड डैश, और वो डैश क्या होगा, कॉग्निशन, ठीक है, ओके। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये चीज हो गई, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इमिटेशन, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग के 4 स्टेप्स, वाइकेरियस लर्निंग, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, रेसिप्रोकल टीचिंग। एंड कहते हैं कि बंडूरा ने अपनी थ्योरी को काफी बुक्स में लिखा है, रीनेम करके सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी रखा था। तो यूजुअली ऐसी उसमें लाइन लिखी हुई कि जो बंडूरा की थ्योरी है ना, बंडूरा की थ्योरी, इट इज अ ब्रिज गैप। आपको अगर पेपर में ऐसे लाइन मिल जाए ना, इट इज अ ब्रिज गैप बिटवीन cognitive, it is a bridge gap between cognitive and behavior theory। एक्चुअली देखो बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं ना, ये मानते हैं बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो ऑब्जर्व करके क्या सीख रहे हैं, बिहेवियर ना, बिहेवियर सीख रहे हैं ना ऑब्जर्व करके, तो बिहेवियरिस्टिक में भी बंडूरा काउंट होता है। और जब मैं किसी को अगर देख के सीख रही हूँ तो ऑफकोर्स अगर जैसे में हमने लिया अटेंशन, उसको हम ध्यान से देख रहे हैं, फिर हम ऋतिक रोशन के स्टेप को याद करेंगे, तो मेरा दिमाग भी तो यूज हो रहा है ना, कॉग्निशन स्किल्स भी यूज हो रही है। तो एक्चुअली जो इसकी थ्योरी है ना, ये मतलब पुल है, बीच का पुल है कि आधी ये कॉग्निशन में भी काउंट हो जाती है, आधी बिहेवियर में भी काउंट हो जाती है। कभी कभार आपको आ जाती है, आउट ऑफ द फॉलोइंग बताइए कि कौन सी बंडूरा की लाइन ट्रू है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस कुछ लिख देंगे, और अगर आपको ऐसी लाइन मिल गई ना तो आपने ये आंसर टिक करना है कि ये एक बीच की कह लो, बीच का पुल है बिटवीन दी संज्ञात्मक और व्यवहारवाद थ्योरी, ठीक है, आपका कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आया। ओए बस ये देखो इतनी सिंपल सी थ्योरी है, इसमें आपको और कुछ नहीं याद करना, यही आपके लगभग है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी जब आपका लास्ट ईयर भी हुआ था एग्जाम, ठीक है, तब भी बंडूरा का क्वेश्चन आया हुआ था, अभी जब सीटेट का हुआ था ना जुलाई में, तब भी बंडूरा का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ओके। अब मुझे देखो, अब हमने थ्योरी कर ली, अब आप ओके,
हाँ यस, हाँ राइट पूजा, वो आजकल पता है वो हिंदी में हो जाता है ट्रांसलेट। आप नेट पे वर्ड डालो और वहां लिख दो ट्रांसलेट इन हिंदी। ओके, एक्चुअली पता है क्या है, मैं हिंदी में लिखने से बहुत घबराती हूँ क्योंकि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। काफी बच्चे मुझे पता है बोलते भी है नीचे। ओके, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है जब बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि मैम आपको हिंदी नहीं आती, ये नहीं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। ऑफकोर्स हिंदी बहुत टफ होती थी मेरे लिए, तो इसलिए मुझे तभी मैं कभी कभार लिखती नहीं बोर्ड पे। ओके, बस थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और तो कुछ नहीं होता है। बट ये वही वर्ड आप ट्रांसलेट कर लो नेट पे, आपको की पॉइंट्स बताओ। पता है बेस्ट साइकोलॉजी करने का भी आपको हर थ्योरी के, आप देखो मैं आपको हमेशा की पॉइंट्स करवाती हूँ। मैं ऐसे नहीं चलो बंडूरा पढ़ते हैं, बंडूरा इज अ साइकोलॉजिस्ट, ही इज दिस, ही हैज गिवन, ऐसे करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे तो बुक में भी लिखा है, नहीं तो बुक से पढ़ लो। की पॉइंट्स हैं जो पेपर में डायरेक्ट आने हैं वो मैं करवाती हूँ, आप बस उस की पॉइंट को ट्रांसलेट करके देख लो। ठीक है, चलो एनी हाउ टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा, फटाफट बताइए। देखो बच्चों ने तो आंसर देना शुरू कर दिया। आसान क्वेश्चन है, कहता है बच्चा ऑब्जर्व करता है फैशन शोज को और उन्हें कॉपी करता है मॉडल्स को। तो ये जो कॉपी अनुकरण बच्चा कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सी थ्योरी में आएगा, सामाजिक अधिगम, दैट इज थर्ड, सोशल लर्निंग्स। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन दी सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। अभी मैंने आपको ये प्रोसेस पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन, रिटेंशन, रेपिटेशन या रिकैपिटुलेशन। चलिए फटाफट बताइए। अब तो मुझे लगता है सही बताना ही चाहिए सबको। इसका जवाब क्या होगा? ओके, आई एम वेटिंग। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस की सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग में से ये कौन सा प्रोसेस है? यस, वेरी गुड, सबका सही है, रिटेंशन। हमने पढ़ा था अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। रिटेंशन को कहते हैं प्रतिधारण। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज मे बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। कहते हैं कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं। ये एक बंडूरा की थ्योरी का थोड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि बच्चा कॉपी करके सीखेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करता है बड़ी, तो जो भी खराब चीजें हैं, जो लड़ाई लड़ोई है, वो भी बच्चा सब सीख जाता है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि किसकी ऐसी थ्योरी जिस वजह से ऐसा होता है। ओके, किसकी ऐसी थ्योरी जिस वजह से ऐसा होता है? क्या आंसर होगा? क्या दे रहे हैं सारे बच्चे? यस, वेरी गुड प्रकाश जी, थर्ड इज द राइट आंसर। ऐसी थ्योरी हमने अभी पढ़ी ही है, किसकी है? बंडूरा की। ठीक है, ये आपके सारे सीटेट के क्वेश्चंस हैं, देखो कितने आसान हैं। ओके, 1 और 2 मार्क्स। एचटेट में भी ऐसे ही आएंगे, पीटेट में भी ऐसे आएंगे। पीटेट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि ऑर्डर में लगाओ। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिंपल ही है। थ्योरी, ध्यान से मुझे सोच के आंसर बताना। कहते हैं जो थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग है वो क्या एम्फसाइज करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वो एम्फसाइज करती है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ठीक है, नेचर, नर्चर, अडेप्टेशन, इमेंडेशन। बताइए। हाँ जी, ओके, कोई गेस्टॉल्ट थ्योरी पे भी बनाऊंगी। ओके, आई नो गेस्टॉल्ट थ्योरी टफ है, गेस्टॉल्ट थ्योरी पे भी मैं बनाऊंगी, वो भी हम करेंगे। अब थोड़ा देखो कितना इजी हो गया ना, क्वेश्चन आ जाता है, मैं थ्योरी लिख देती हूँ, ऐसे इजी है मेरे लिए। तो मैं थ्योरीज पे सब पे वीडियो बनाऊंगी। इसका बताइए क्या आंसर है, मुझे देखते हैं। अब आपकी नॉलेज चेक होगी कि आप क्या जवाब देते हो। हाँ देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाए, आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। 2, 3, 1, C, 2 अलग अलग आने लग गए। थोड़ा सा सोचो। पहली चीज तो ये पता हो नेचर नर्चर क्या होता है, और मैंने इतनी बार बताया जब मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाया। नेचर क्या है? हेरिडिटरी। अगर मैं साइकोलॉजी में बात करूं, नेचर हेरिडिटरी है, और जो नर्चर है आपका वो एनवायरमेंट है ना। तो अब बताओ क्या आंसर होगा? सोशल लर्निंग थ्योरी, बच्चा कहता है ऑब्जर्व करके सीखता है। अगर वो ऑब्जर्व करके सीख रहा है, वो वातावरण को देखता है, वातावरण में ही तो सीखता है। ठीक है, एनवायरमेंट में ही चीजों को सीखता है ऑब्जर्व करके। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या बनेगा? नर्चर, दैट इज सेकंड, एनवायरमेंट। ठीक है, ओके,
हाँ, अडेप्टेशन नहीं होगा। जो बच्चे अडेप्टेशन दे रहे हैं अनुकूलन, ये गलत है। ठीक है, कौन से फैक्टर पे थ्योरी है? मुझे अडेप्टेशन होता है एनवायरमेंट में ढलना। और ध्यान हो, आप लोगों को मतलब अच्छी तरह भी थ्योरीज आती नहीं है। प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी, प्याजे की थ्योरी में ये वर्ड पढ़ा था अडेप्टेशन, जिसके दो पार्ट होते हैं, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इसका आंसर क्या है आपका? नर्चर। क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करके एनवायरमेंट में ही सीखेगा। ओके, जो उसका आसपास चीजें हैं, मम्मी को देख रहा है, पापा को देख रहा है, मार्केट में देख रहा है, तो सब एनवायरनमेंट के थ्रू ही वो सीखेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं वो कौन सी टर्म है जो बंडूरा ने यूज की है टू रेफर टू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग? व्हाट टर्म डिड बंडूरा यूज टू रेफर टू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग? रीएनफोर्समेंट, मॉडलिंग, कंडीशनिंग, सेल्फ एफिकेसी। बताइए, सेल्फ एफिकेसी आप देख सकते हैं हिंदी में आत्म प्रभाव है, और मॉडलिंग को मॉडलिंग ही लिखा हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं। मेरा भी नेम लो मैम। हाँ जी, जितेंद्र जी। अच्छा, नेचर देखो बच्चे हेरिडिटरी है, नर्चर एनवायरनमेंट है। ओके, नर्चर एनवायरनमेंट है बच्चे। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बी। कुछ 4 दे रहे, 4 नहीं है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। जो कह रहे हैं वो सोच, मैंने जब लाइन बोली भी थी। अब हम पढ़ेंगे कि बंडूरा प्रोसेस बताता है कि मॉडलिंग का प्रोसेस क्या है। तूने पूछा वो सोशल लर्निंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज मॉडलिंग। 4th सेल्फ एफिकेसी। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि एक बच्चे को बिलीफ है कि वो कोई भी काम खुद कर लेगा, ही और शी कैन डू हिज वर्क सक्सेसफुली, वो सेल्फ एफिकेसी है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन लर्निंग बाय बंडूरा। ऑब्जर्वेशन लर्निंग को देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? बंडूरा का अवलोकन अधिगम। बंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है? फर्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस, सेकंड है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग, थर्ड है पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स, और फोर्थ है प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग। आसान क्वेश्चन है, चलिए बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आपने मेरी सारी ईमेल्स का रिप्लाई किया। ऑफ कोर्स मैं कर ही देती हूँ ईमेल्स का, देर सवेरे 1-2 दिन लेट हो जाता है, बट मुझे कोई भी ईमेल आती है ना, आई रिप्लाई टू एवरी मेल ऑलमोस्ट। और हाँ, कोई मेल अगर स्किप हो जाती है ना, वो कई बार क्या होता है, जब जैसे अगर सपोज मेरे पास 15 मेल्स आई होती ना, तो मेरे से 1-2 स्किप हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे को कभी ना जवाब चाहिए तो दोबारा मेल कर दो, इसमें क्या चक्कर है। बड़ा सही, सबने 4th दिया, वाह जी वाह, सबके पूरे नंबर आएंगे लगता है इस बार बंडूरा में। ठीक है, चलिए फिर आगे। अच्छा, अब इसमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें से हमने बताना है कि कौन सी लाइन सही है सोशल लर्निंग थ्योरी की। फर्स्ट है चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, दूसरा है चिल्ड्रन इमिटेट देयर रोल मॉडल्स, ओके, थर्ड है लर्निंग डज नॉट नेसेसरली नीड टू चेंज इन बिहेवियर, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका क्या जवाब होगा? यस, क्वेश्चंस बहुत इजी है, बंडूरा का कोई क्वेश्चन टफ आता ही नहीं है, बहुत आसान आता है क्वेश्चंस। ओके, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? हाँ यस, लगभग कुछ अब मुझे पता है कोई कंफ्यूज होंगे। पहली लाइन भी सही है, दूसरी लाइन भी सही है, तीसरी मैंने आपको बताई नहीं थी, तीसरी लाइन भी सही है। बंडूरा ने अपनी थ्योरी में कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो उससे उसका बिहेवियर चेंज होगा। मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी वीडियो देखी होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड में आई थी लर्निंग की वीडियो भी। लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कहते हैं लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ, जो कि बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बट बंडूरा का कहता है कि जरूरी नहीं है कि लर्निंग से बच्चे ने अगर कुछ सीखा है तो बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, बिहेवियर उसका मतलब जरूरी नहीं कि बदलेगा या नहीं। ठीक है, कुछ डांस सीखा है, उस वक्त के लिए मोटिवेशन मिलेगी, उस वक्त के लिए वो चीज हो जाएगी, पर उससे बिहेवियर बदला है या नहीं। कई बार तो बच्चे का बिहेवियर बदल भी जाता है, जैसे वो देखते हैं ना मूवीज वगैरह देख के बदलता है। हालांकि बहुत लोगों ने इस पे इसको कॉन्ट्रडिक्शन उठाई कि जो आपने थ्योरी दी उससे बच्चों पे नेगेटिव असर भी पड़ता है कि
बच्चे ऑब्जर्व करके गलत गलत चीजें सीखते हैं। बट बंडूरा ने बोला कि मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर कुछ सीखा है तो उससे बिहेवियर बदल जाएगा। तो ये जो जितनी भी लाइनें हैं ये आपने ध्यान रखनी है, सारी बंडूरा ने कही है। सो इसका आंसर फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए आगे। आज तो 212 बच्चे आ गए, वाह 200 टप गए। चलो सब लाइक कर दो। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बड़े क्वेश्चंस हैं, ये मुझे लगता है HTET में आया था। हाँ चलिए, Which of the following step in modeling process would depend on the memory power of the observer? मॉडलिंग की प्रक्रिया में इसमें से कौन सा कार्य है जो स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है? आसान है, बताइए। अटेंशन, रिटेंशन, रेप्लिकेशन या नन ऑफ द अबव? बताइए चलिए। आई एम वेटिंग। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ जी नेहा, ले लिया आपका नाम। ओके, रिटेंशन मैंने बताया था, याद करना। जब बच्चा कोई चीज ध्यान से देखेगा उसके बाद वो उसको याद करेगा। ठीक है, देखो कितनी आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन इसका टफ आता है बंडूरा का। चॉम्स्की, बंडूरा, वाइकोस्की, इनके बहुत आसान आते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ये समझ आया सबको? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। ओ खत्म हो गए। ठीक है, बस यही थे। आई थिंक मैंने सीटेट के जितने भी क्वेश्चन से सारे डाल दिए। एचटेट के 2-3 क्वेश्चन से वो भी डाल दिए। पीटेट में भी 2-3 बार आए हैं, वही आसान क्वेश्चन आए हैं, ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, सो आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ये थ्योरी यहां से पढ़ लो, बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया होगा। ठीक है, यस, इतने इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, और इतने अब आपको इतने इजी क्वेश्चन इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि आपको थ्योरी अच्छी तरह समझ आ गई है, तो भी आपको आसान लग रहा है। ओके, ठीक है। मैम आपकी मेहंदी बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। मैंने खुद ही बनाई है मेहंदी, कांटे मीटे से ही मारे हैं बस। ओके चलो, थैंक यू सो मच ऑल। ओके, एंड हिंदी वाले बच्चे थोड़ी सी मेहनत करके ना मेरा बस जो कीवर्ड होता है ना उसको ट्रांसलेट करके देख लिया करो। आई फील, मुझे बहुत दुख होता है बट मैं हेल्पलेस हूँ समटाइम्स। ओके, हाँ, सब थ्योरीज कंफ्यूज हो जाती है। वेरी गुड क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं। ओके, तो बट एक थ्योरी एक दिन में भी करोगे ना आराम से, कोई कंफ्यूजन। इतनी थ्योरीज है ही नहीं। चॉम्स्की, बंडूरा, वाइकोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रूइड, गेस्टॉल्ट, गार्डनर, स्पीयरमैन, ये सारी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, इतना कर लोगे सफिशिएंट है। ओके, और वैसे तो भी बहुत टाइम पड़ा है। पैवलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, एक दिन में एक थ्योरी उठाओ, मोर देन सफिशिएंट है। एक थ्योरी को करें, अगर प्याजे जैसे बात करूं, प्याजे को तो चलो टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। चॉम्स्की, बंडूरा, इसको कितना टाइम लगा? मुझे ये थ्योरी पढ़ाने में हार्डली सिर्फ 5 या 10 मिनट लगे। आप ही खुद देख लो कितनी छोटी सी थ्योरी है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी थ्योरी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, मेरी क्लास हमेशा 12 बजे आती है। ठीक है, ओके, चलिए 3 बजे मिलते हैं। अब जिन बच्चों का भी सीटेट क्लियर है उनको भी थोड़ी हेल्प करनी है, DSSB क्योंकि आ गया। ओके, सो बाय बाय ऑल, एंड जल्दी और टॉपिक्स के साथ मैं आपको मिलती हूँ। ठीक है, एंड ऐसे ही सारे सिलेबस विद क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो बाय बाय ऑल।